सेना में युवाओं की भर्ती के लिए शुरू हुई अग्निपथ योजना का कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। कांग्रेस इस योजना को देश की सुरक्षा और युवाओं के भविष्य, इन दोनों के साथ खिलवाड़ बता रही है। इसी कड़ी में हरियाणा के कई जिलों में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने रोहतक में प्रदर्शन किया। वहीं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और सीनियर लीडर कैप्टन अजय यादव ने रेवाड़ी में विरोध प्रदर्शन किया। इसी तरह यमुनानगर में रादौर से कांग्रेस के विधायक बिशन लाल सैनी ने विरोध प्रदर्शन किया। हरियाणा के कई जिलों में कांग्रेस ने विरोध जताया है। प्रदेश के 8 अलग अलग जिलों से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें अग्निपथ स्कीम के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है। भिवानी, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, गोहाना, नूह, ये सारी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं, जहां पर तमाम कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते हुए देखे जा सकते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, रोहतक जो कि गृह क्षेत्र है पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का, वहां से उन्होंने विरोध का मोर्चा संभाला। तो दूसरी तस्वीर में कैप्टन अजय यादव और दीपेंद्र हुड्डा वो देखे जा सकते हैं रेवाड़ी में। इसी तरह यमुनानगर, भिवानी, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, गोहाना और नूह, हर जगह कांग्रेसियों ने अपना विरोध किया। अग्निपथ योजना का हम पूर्णतः विरोध करते हैं और हमारी सरकार से मांग है कि योजना वापस ले। और हम इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ये योजना ना तो राष्ट्र हित में है, ना देश की फौज के हित में है, ना देश के नौजवान के भविष्य के हित में। हम देश की फौज को कमजोर होने के, अगर किसी भी कदम से कोई कमजोर होने की बात आती है तो उसका पुरजोर विरोध करेंगे। देश की फौज को कमजोर हम नहीं होने देंगे। इसमें बहुत सी बातें हैं जो अब खोल के हम रखेंगे, मगर करी मेरा यही कहना है कि ये जो पॉलिसी है देशद्रोही पॉलिसी है। ये सेना के हित में नहीं है। जो जवान शौर्य के लिए, सम्मान के लिए, बलिदान के लिए फौज में जाता था, जो लोग कुर्बानी देते हैं उनकी प्रतिमा जो है लोग गांवों में लगाते हैं, उनके नाम से स्कूल और उनके नाम रखे जाते हैं। उनके साथ जो ये जुल्म किया जा रहा है, देखो 4 साल में से 120 दिन तो आप देख लीजिए उनकी ट्रेनिंग पे लग जाएंगे और 460 दिन उनकी छुट्टियों के, 1120 दिन केवल नौकरी करेगा। तो ये आपने सुना, कैप्टन अजय यादव और दीपेंद्र हुड्डा वो रेवाड़ी में मौजूद थे और उन्होंने जो विरोध प्रदर्शन किया, उनकी प्रतिक्रिया हमने आपको सुनाई। हमारे साथ अधिक जानकारियों के लिए अमित तिवारी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सीधे रुख करते हैं अमित का। अमित, सबसे पहले जानना चाहेंगे, भर्तियां चालू हो चुकी है, सरकार और सेना दो टूक कह चुकी है, लेकिन कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार दिन ब दिन बढ़ रहा है। अमित। जी बिल्कुल केशव, अगर बात करें, आज कांग्रेस ने सत्याग्रह के नाम से आंदोलन शुरू किया है अग्निपथ योजना को लेकर, लेकिन देखने वाली बात होगी कि इसको कितना जन समर्थन मिलता है। हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे और तमाम जो विरोध किया, नारेबाजी की, अग्निपथ योजना का जो है पूरी तरह से बहिष्कार करने की उन्होंने मांग भी उठाई। लेकिन जिस प्रकार से वायुसेना ने आवेदन मांगे, वहां आवेदनों की बाढ़ आ गई, बड़ी संख्या में आवेदन हो रहे हैं। तो ऐसे में अभी युवा भी उस योजना से जुड़ता जा रहा है और कांग्रेस का एक तरफ से विरोध भी है, लेकिन विरोध में जो मुद्दे उठाने चाहिए वो कहीं न कहीं उनकी कमी है। अभी उन्हें काफी ऐसे भी लोग मिले हैं कांग्रेस में जिन्हें पूरी तरह से योजना अभी समझ नहीं आ रही है और वो किस प्रकार से उसका विरोध करें, उन्हें यह भी नहीं सूझ रहा है। फिलहाल जो है विरोध तो आज देखने को मिला है, लेकिन अब सरकार के लोग इसको किस प्रकार से इस विरोध का जवाब देते हैं वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल योजना के लिए आवेदन जिस प्रकार से आ रहे हैं तो लग रहा है कि कहीं न कहीं बेरोजगारी का भी कारण रहा होगा। देश सेवा के लिए एक इच्छा शक्ति रहती है जाने की, तो वो अग्निवीर के बहाने ही शामिल हो जाए। तो तमाम बातें हैं केशव। निश्चित तौर पर अमित, विरोध प्रदर्शन जो है राजनीतिक दलों का, पार्टियों का, वो तो चल रहा है। तो एक बात मैं भी ये भी आपसे जानना चाहूंगा साथ साथ कि युवाओं का जो मन है वो किस ओर है अभी आज की मौजूदा स्थिति को देखें तो?
केशव, सबसे बड़ी बात यह है कि देश में बेरोजगारी भी मुद्दा है। हालांकि अग्निपथ योजना आई और उसमें कई बार परिवर्तन किए गए। अभी भी जो विशेषज्ञों की राय आ रही है वो यही है कि जो आरक्षण सेनाओं में आगे देने की बात कही गई है, 10% का आरक्षण सशस्त्र बलों में अलग अलग देने की बात की गई है, तो उसको लेकर भी अभी तकनीकी तौर पर जो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि उसमें अभी काफी दिक्कतें आने वाली हैं, क्योंकि 50% से ऊपर जो है वो आरक्षण नहीं दिया जा सकता किसी भी भर्ती में, और खासतौर पर सेना के मामले में। तो ऐसे में आगे दिक्कतें क्या आएंगी, क्या कुछ रहेगा, यह 4 साल के बाद की बात है। फिलहाल जो है वो बेरोजगारी का मुद्दा है, और जैसे ही आवेदन मांगे गए उतनी ही स्पीड से आवेदनों की बाढ़ से आने लगी, वायुसेना में भी आने लगी, और अभी जो दूसरों के लिए भी जाने के इच्छुक है। और सड़क पर जो युवाओं का विरोध दिख रहा था वो अब युवाओं का विरोध नहीं है, वो कांग्रेस का विरोध बन गया है, सियासी मुद्दा है। क्योंकि लगातार बात उठाई जा रही कि जब रेवाड़ी में 1 रैंक और 1 पेंशन की बात उठाई थी, उस समय मोदी पहुंचे तो उन्होंने ये बात कही थी। अब यह बात है कि नो पेंशन और नो रैंक, और तो सरकार इस तरह की बातें अब इसका जवाब देगी तो देखने वाली बात हो कि आने वाले दिनों में यह विरोध कहां तक पहुंचता है। फिलहाल आज सत्याग्रह आंदोलन हुआ कांग्रेस का, आगे इस आंदोलन को कितनी गति मिलती है, कितना बल मिलता है, कितना जन समर्थन मिलता है, यह आने वाली जो दिन है वो तय करेंगे। केशव, ठीक है, आप नजर बनाकर रखिए। अमित, बहुत शुक्रिया आपका जानकारियां साझा करने के लिए।